morning students. How are you two all? Are you fine? Okay. Today I am going to you the chapter number 3 of our social science book, and the name of the chapter is the major landforms. Today we will discuss about plains. A plain is a flat and low-lying land surface. That means a plain is a flat. Plain is a flat and low-lying land surface. That means जो plain means मैदान होता है वो flat and low-lying निचली सतह की land surface होती है. They are also called lowlands और इसको lowlands भी कहते हैं, निचली land surface. दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हिली. जो ये प्लेन एरिया होता है दैट दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हिली. दैट मीन्स लेवल होता है समतल और स्लाइटली हिली मतलब थोड़ा सा ऊंचा. द स्लोप्स ऑफ द लैंड इज जेंटल. जो इसके स्लोप्स होते हैं वो जेंटल होते हैं. प्लेन्स में बी फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स as in the case of the northern plain of India. Plains may be formed. Plains कैसे formed होते हैं, मैदान कैसे बनते हैं? By deposition of sand and silt by rivers. That means जो river होती है अपने साथ sand और silt बहा कर लाती है, as in the case of the northern place of India. India के northern place ऐसे ही formed हुए हैं. कैसे? Plains may be formed by the deposition of सैंड एंड सिल्ट बाय द रिवर. रिवर्स अपने साथ सैंड और सिल्ट बहा के लाती हैं और यही सैंड और सिल्ट से हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स फॉर्म्ड होती हैं. रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद दैम. जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं. व्हेन द रिवर्स स्लो डाउन. जब रिवर्स स्लो हो जाती है, व्हेन द रिवर्स स्लो डाउन, जब स्लो हो जाती है, दीज मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक्स. ये जो रिवर अपने साथ जो मटेरियल बहा के लाती है, सैंड सिल्ट ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, ये सब कहाँ डिपॉजिट कर देती है? नदी के किनारे पर. प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स. और ये जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं सैंड सिल्ट्स और ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक, इसी से हमारा प्लेन फॉर्म्ड होता है. प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स. इन्हीं डिपॉजिट से हमारा मैदान फॉर्म्ड होता है. आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू. सम प्लेन्स आर द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कुछ प्लेन कॉन्टिनेंट के इंटीरियर अंदर की तरफ है, वाइल सम आर नियर द सी कोस्ट. और कुछ प्लेन एरिया कोस्ट के पास मीन्स समुद्र के पास है. Plains are most thickly populated than mountains and plateaus. जो plain area रहता है it is more thickly populated than mountains and plateaus. That means जो plain area है यहाँ पर आबादी ज़्यादा रहती है बजाय mountain और plateaus पे. mountains का एरिया सरफेस एरिया ऐसा steep sloped होता है, plateau का भी steep sloped होता है. That is why mountain और plateaus पे इतनी thick पॉपुलेशन नहीं होती. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स की इम्पोर्टेंस. प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल. दैट मीन्स जो मैदान होते हैं इनकी सॉइल बहुत फर्टाइल होती है विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और वो खेती बाड़ी के काम आती है. मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स. दैट मीन्स बहुत सारी प्राचीन सभ्यता इन्हीं प्लेन रिवर्स के किनारे पर हुई है. दैट मीन्स प्लेन एरिया पे रिवर्स के किनारे पे बहुत सारी सिविलाइजेशन वहां पर रहती थी. मोस्ट बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स. बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन्स ये सब प्लेन एरिया में ही है. इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स रेलवेज एरोड्राम्स एंड कैनल्स इन द प्लेन. बहुत इजीली हम प्लेन एरिया पे रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेलवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एरोड्रम हवाई अड्डा और कैनल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मगर प्लेटूज और माउंटेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड इन माउंटेन्स और railways in mountains or aerodromes in
माउंटेन्स, दैट मीन्स माउंटेन्स और प्लेटूज पे हम रेलवे, रोड और एरोड्राम, कैनल्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट. आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू. लेट अस टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. Mountains have a thin soil cover and steep slope. Mountains के ऊपर thin soil, पतली एक परत होती है मिट्टी की, and steep slope, और steep slope होते हैं खड़ी ढलान. The mountainous region are thinly populated. जो mountainous region पहाड़ी क्षेत्र रहता है वहाँ पर आबादी कम होती है. This is due to and, क्यों होता है ऐसा? Due to अनसिटेबल क्लाइमेट, वहां पर क्लाइमेट अनसिटेबल है. शॉर्टेज ऑफ फ्लैटलैंड, फ्लैटलैंड की शॉर्टेज है, कम है फ्लैटलैंड. एंड डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पर यातायात के साधन की भी कमी है. यातायात के साधन है तो वहां पे रोड्स नहीं है. माउंटेन्स में रोड कैसे करें, प्लेट्यूज में कैसे रोड बनाएं, इसीलिए वहां पर डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में डिफिकल्ट होती है. डिस्पाइट दिस माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस. इसके बावजूद हमारे माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं. कैसे? माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. माउंटेन्स एक्ट करते हैं, बैरियर, बैरियर मीन्स एक दरवाजे का काम, रुकावट का काम करते हैं. अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, दैट मीन्स ठंडी और गर्म हवा आने हमारे पास तक ना आए, उसके लिए वो एक बैरियर का काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं. रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है इन माउंटेन से, माउंटेन्स रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंटेन्स, दैट मीन्स बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं इन माउंटेन से. एंड इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और इन्हीं रिवर्स से इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी दिया जाता है. द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट. जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स के, ये यहाँ पर बहुत सारा रिच होता है पास्चर लैंड, दैट मीन्स बहुत सारी पेड़ पौधे होते हैं, ग्रास होते हैं. एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, बहुत ही कीमती फॉरेस्ट, कीमती लकड़ियां होती हैं. सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, और कुछ माउंटेन बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेट्यूज. ए प्लेट्यू और टेबल लैंड इज अ हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप. जो प्लेट्यू होता है वो बिल्कुल टेबल की तरह होता है. टेबल लैंड और प्लेट्यू बोथ आर एग्जैक्टली सेम. या टेबल को देख लो, मेज को, या प्लेट्यू देख लो, एक ही होता है. टेबल लैंड इज अ हाई लैंड. जो टेबल लैंड, प्लेट्यू जो होता है वो हाई लैंड होता है. एंड इट्स टॉप इज फ्लैट, और उसका टॉप कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है. हम उस पर इजिली विल वॉक, हम अच्छे से वॉक कर सकते हैं. इट राइजेस अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, और ये जो हमारा लैंड एरिया होता है इससे बहुत ही ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है. ए प्लेट्यू और टेबल लैंड इज अ हाई लैंड. प्लेट्यू और टेबल लैंड हाई लैंड होता है विथ फ्लैट टॉप, उसका टॉप कैसा होता है? फ्लैट. इट राइजेस एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स, जो हमारी लैंड एरिया होता है उससे थोड़ा उठा हुआ होता है. सो इट हैज स्टीप्ड स्लोप. स्टीप स्लोप होते हैं प्लेट्यू के, बिल्कुल ऐसे खड़ी ढलान होती है. मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू प्लेट्यूज. कई सारी रिवर्स और स्ट्रीम्स प्लेट्यूज में से बहकर निकलती हैं. सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. दैट मीन्स कुछ प्लेट्यूज बहुत लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, एंड इट एक्सटेंड्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का एरिया कवर कर लेते हैं. द डेक्कन प्लेट्यू, इट इज इन इंडिया. डेक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया में है. इट इज द वन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ प्लेट्यू. द तिब्बतन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट and the highest in the world. Tibetan plateau, it is the largest and highest plateau in the world. संसार का highest और largest plateau है Tibetan plateau. It is surrounded by mountain ranges on all sides. और ये जो Tibetan plateaus है, it is surrounded by mountain ranges on all sides. That means जो तिब्बत का plateau है, ये चारों तरफ से mountain से घिरा हुआ है. Other examples are Colorado Plateau,
In North America, that means in North America, Colorado Plateau is there. It is the example of plateau. Colorado Plateau is the example of plateau, and it is in North America. And the Bolivian Plateau, it is in South America. That means in North America and South America, Colorado Plateau and Bolivian Plateau, it is the example of plateaus. I think, is that clear to you? Okay. This is enough to you, students. Meet you in the next video. Okay, thank you.